8वीं तक आप छात्र छात्रा जेंडर वाइज लिंग वाइज आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सूचना लिखेंगे। सामान्य जाति में कितने छात्र छात्राएं कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में हैं, इस तरह कक्षा 8 तक। अनुसूचित जाति के कितने बच्चे हैं, नामांकन। अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अन्य पिछड़ा वर्ग और टोटल स्टूडेंट्स। इन टोटल में से, इन कुल दर्ज बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनसे रिलेटेड हैं, तो वो आप यहां पर लिखें। नमस्कार। एजुसेट के माध्यम से आयोजित किए गए इस डायस उन्मुखी कार्यक्रम में मैं न्यूपा के EMS विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। इस उन्मुखी कार्यक्रम में हमारे साथ श्री नवीन भाटिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर न्यूपा, श्री शैलेंद्र शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार एडसेल, एवं प्रोफेसर अरुण सी मेहता, विभागाध्यक्ष EMS विभाग न्यूपा उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम विशेषकर हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले राज्यों की ज़रूरत को ध्यान में देते हुए हिंदी भाषा में प्रसारित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप सब इस उन्मुखी कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे। यह कार्यक्रम न केवल आपको स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से बात करने का मौका देगा, बल्कि आपको आपस में विचार और अनुभव बांटने का भी मौका देगा। अगली स्क्रीन अगर आप देखें, अगला पृष्ठ अगर आप देखें, वहां पर हम वर्तमान शैक्षिक सत्र में दर्ज जो संख्या है, बच्चों की संख्या है, वो आयुवार मांग रहे हैं, एज वाइज एनरोलमेंट। यहां पर आपको आयु वाइज, कक्षा वाइज और जेंडर वाइज, क्लास वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, टोटल संख्या प्रोवाइड करनी है। कक्षा 1 में कितने छात्र हैं जो कि आयु 5 से कम है, आयु 5 के हैं, 6 के हैं, 7 के हैं, कितने वर्ष के हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगले पृष्ठ पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर दर्ज संख्या शिक्षण के माध्यम के अनुसार फॉर करंट एकेडमिक ईयर, वर्तमान वर्ष में शिक्षण के माध्यम के अनुसार एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लास वाइज, जेंडर वाइज, कक्षा वाइज और लिंग वाइज आपको माध्यम के अनुसार बतानी है। अगर इस विद्यालय में एक ही शिक्षण का माध्यम है, मान लीजिए हिंदी, तो आप पहली रो में, पहली पंक्ति में हिंदी लिखेंगे और हिंदी में पढ़ने वाले कितने छात्र कक्षा 1 में हैं, कितनी छात्राएं कक्षा 1 में, कितने छात्र कक्षा 2 में, कितनी छात्राएं कक्षा 2 में। इस तरह आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद आप अगर अगले पृष्ठ पर देखेंगे तो वहां पर हम अनुत्तीर्ण एवं पुनः प्रवेशी रिपीटर्स की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, वर्तमान वर्ष में। और ये इंफॉर्मेशन हम जातिवार मांग रहे हैं, जातिवार, लिंगवार और कक्षावार। सामान्य जाति के कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि रिपीटर्स हैं, कक्षा 1 में छात्र छात्राएं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, जिस तरह से आपने नामांकन में सूचना प्रदान की है, उसी तरह रिपीटर्स में भी ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगले पृष्ठ पे अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमने प्रोत्साहन, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रंस, या जिसको हम इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, उसके बारे में हम, लेकिन ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर की है, गत शैक्षणिक सत्र की है, करंट की नहीं है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए नहीं है। और ये वाला पृष्ठ सिर्फ प्राइमरी, प्राथमिक स्कूल्स के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, जहां पे आप सामान्य छात्र, अनुसूचित जाति के छात्र, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और उसमें हम किस किस पे प्रोत्साहन के बारे में बात कर रहे हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कितने बच्चों को मिली है, जो कितने सामान्य बच्चे हैं, जिनको, कितने अनुसूचित बच्चे हैं, छात्र छात्राएं जिनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें या निःशुल्क पठन पाठन सामग्री
या निशुल्क पोशाक या छात्रवृत्ति या निशुल्क वाहन सुविधा या निशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। अगले पृष्ठ पे अगर आप देखते हैं तो वही सेम इंफॉर्मेशन, वही जैसे पहले पेज पे आपने क्लास 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक माध्यमिक कक्षाओं के लिए आप प्रोवाइड करेंगे। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं या जो आपके पास प्रपत्र में भी आप जो अगला पृष्ठ देखते हैं, वहां पर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विकलांग बच्चों की जानकारी वर्तमान शैक्षिक सत्र के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें कि हम उनकी जो विकलांगता का प्रकार है, उस विकलांगता के प्रकार को मद्देनजर रखते हुए हमें कक्षा वाइज, हमें कक्षा अनुसार उनकी संख्या लिखनी है। कितने बच्चे ऐसे हैं कक्षा 1 में, कितने लड़के और लड़कियां कक्षा 1 में ऐसे हैं जो जिनको कि पूर्ण अंधापन है, जिनको दृष्टि दोष है, जिनको, और वो भी पूर्ण अंधापन, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो आप कक्षा 1 में छात्र छात्राएं, इसी तरह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपको बताना है। अब दूसरी पंक्ति अगर इसी में देखेंगे तो यहाँ पर भी विजुअल इंपेयरमेंट, लो विजन, दृष्टि दोष है, लेकिन जिनको कम दिखाई देता है। हमने पहले भाग में देखा पूर्ण अंधापन, जहां पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दूसरे भाग में हम देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में कम दृष्टि, जिनको कम दिखाई देता है, लो विजन है, आप उसकी संख्या लिखेंगे। तीसरी पंक्ति में हम हियरिंग इंपेयरमेंट, बधिर, उन बच्चों की संख्या पूछ रहे हैं जिनको सुनाई नहीं देता। चौथी पंक्ति में हम पूछ रहे हैं स्पीच इंपेयरमेंट, मूक बच्चे जो बोल नहीं सकते या जिनको हकलापन है, उन बच्चों की संख्या हम पूछ रहे हैं कक्षा वाइज। अगली पंक्ति में हम पूछ रहे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जो मानसिक विकलांग हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, मानसिक विकलांग बच्चों की संख्या हम पूछ रहे हैं। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको पढ़ने में कुछ कठिनाई होती है, उनकी संख्या हम पूछ रहे हैं। उसके बाद सेरिब्रल पैलेसी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिनके साथ होता है, उनके लिए इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं। उसके बाद ऑटिज्म, और आखिरी पंक्ति जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो हम पूछ रहे हैं ऐसे बच्चों की संख्या जिनको ऊपर दिए गई विकलांगता के प्रकार 1 से ज्यादा हैं। हो सकता है पूर्ण अंधापन, कम दृष्टि हो और मानसिक विकलांग भी हो। तो आप जिनको बहुविकलांगता, जिनको 1 से अधिक तरह की विकलांगता है, वो आप संख्या लास्ट वाली रो में लिखेंगे। इसके बाद हमारी जो अगली स्क्रीन अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर या अपने प्रपत्र में अगला पृष्ठ देखेंगे तो उस पृष्ठ में हमने विगत वर्ष, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो शैक्षणिक वर्ष निकल गया 2009-10, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान किए गई सुविधाएं, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको जो फैसिलिटीज दी गई है सिर्फ उनकी संख्या लिखनी है, साथ में सुविधा का प्रकार लिखा है। कितने लड़कों को ब्रेल लिपि की पुस्तकें प्रदान की गई, उसकी संख्या लड़कों के कॉलम में, कितनी लड़कियों को पिछले वर्ष में ब्रेल लिपि की पुस्तकें प्रदान की गई, वो आपको लिखनी है। इसी के बाद हमने यहां पर पूछा है ब्रेल किट, कितने लड़कों को ब्रेल किट प्रोवाइड की गई है, प्रदान की गई है, कितनी लड़कियों को प्रदान की गई है। ये इंफॉर्मेशन हम क्लास वाइज नहीं मांग रहे हैं, टोटल मांग रहे हैं, कुल संख्या मांग रहे हैं। इसी तरह लो विजन किट या अल्प दृष्टि संबंधी किट, कितने लड़कों और लड़कियों को प्रदान की गई है, उसकी संख्या लिखेंगे। हियरिंग एड, श्रवण यंत्र, कितने लड़के लड़कियों को प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है, उसकी संख्या आप लिखेंगे। ब्रेसेस, कितने लड़के लड़कियों को प्रदान किया गया है, उसकी संख्या लिखनी है। बैसाखियां, कितने लड़के लड़कियों को प्रदान की गई है, उसकी संख्या विगत वर्ष की, जो वर्ष चला गया है 2009-10, उसकी संख्या लिखनी है। व्हील चेयर, कितने लड़के लड़कियों को प्रदान किया गया, उसकी संख्या लिखनी है। ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल जो होती है विकलांगों के लिए, वो कितने लड़के और लड़कियों को प्रदान की गई है। यह कैलिपर्स, कितने लड़के लड़कियों को प्रदान की गई है, उसकी संख्या आपको लिखनी है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें हमें सिर्फ पिछले वर्ष की इंफॉर्मेशन देनी है, पिछले वर्ष की सूचना देनी है। संख्या जो लिखनी है वो पिछले वर्ष की लिखनी है, वर्तमान वर्ष की नहीं लिखनी है। अब जो
पृष्ठ आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी है, और जो अगला पृष्ठ आपके आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में है, वो है वार्षिक उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कक्षा वाइज, हर कक्षा के लिए, जेंडर वाइज, छात्र छात्राओं का अलग अलग तरह से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। पहली पंक्ति में आपको कुल वार्षिक उपस्थिति, टोटल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास वाइज, जेंडर वाइज आपको इंफॉर्मेशन यहां पे लिखनी है, क्लास 1 से क्लास 8 तक। और टोटल अटेंडेंस आप निकालेंगे कैसे? हालांकि हर अध्यापक जब उपस्थिति का विवरण मेंटेन करते हैं, अपने रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, अपने रजिस्टर पूरे अप टू डेट रखते हैं, उसमें हर एक स्टूडेंट का प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट करते हैं, और वहां पर पृष्ठ के अंत में अटेंडेंस शीट पर, उपस्थिति शीट पर अंत में टोटल पी, उसका मतलब है टोटल प्रेजेंट, कितने दिन रहा है वो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है, उसका टोटल काउंट करके नीचे लिखते हैं। वो छात्र पूरे साल में कितने दिन उपस्थित रहा है, उसकी संख्या आपको लिखनी है। और ये आपको छात्र के अनुसार नहीं लिखनी है, हर छात्र के लिए नहीं लिखनी है, हर छात्रों का टोटल करके, टोटल अटेंडेंस काउंट करके उनका टोटल यहां पर लिखना है, टोटल संख्या लिखनी है। छात्रों का अलग से, छात्राओं का अलग से, कक्षा के अनुसार, कक्षा 1 में कुल कितने बच्चे कितने साल कितने दिन प्रेजेंट रहे, उसकी आपको यहां पे संख्या लिखनी है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में आपको लिखना है गत शैक्षणिक सत्र में, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कुल एनरोलमेंट, कुल दर्ज संख्या, छात्रों की कुल दर्ज संख्या कितनी थी। आपको कक्षा वाइज, जेंडर वाइज बताना है, क्लास वाइज, जेंडर वाइज आपको वो संख्या लिखनी है। ये प्रपत्र, ये वाला प्रपत्र का ये वाला भाग भरते टाइम ध्यान से देखें कि आपको एवरेज नहीं निकालनी है, आपको टोटल अटेंडेंस, टोटल नंबर ऑफ पीज, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, मेक देम एज ए टोटल, और उन टोटल, वो टोटल संख्या, वो टोटल नंबर आपको यहां लिखना है, एवरेज निकाल के नहीं लिखना है। प्रपत्र में हमने देख तो लिया कि प्रपत्र में क्या क्या प्रश्न है और उनको किस तरह से भरना है, लेकिन ये प्रपत्र भरते टाइम आपको कुछ खास जानकारियां, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था, प्रपत्र भरते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पृष्ठ का हर एक प्रश्न आप सही सही उत्तर